यह वीडियो बहुत रोचक है। किसी भी कारण से इसे स्किप न करें। हेडफोन लगाएं और इसे अंत तक सुनें। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी घटना की तह तक जाने वाले हैं जो सच में किसी को भी हैरान करके रख दे। ये कहानी है चेकोर लेआउट के एक बिल्कुल नए बनाए गए किराए के घर की और वहां रहने वाले 5 लोगों के एक आम से परिवार की। तो चलिए इस डरावने किस्से के हर एक पहलू को मिलकर समझते हैं। सोचिए, क्या होता होगा जब एक बिल्कुल नया चमचमाता हुआ घर अपने अंदर एक बेहद भयानक अतीत छुपाए बैठा हो। ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि ये वो सवाल है जो इस पूरी घटना की नींव है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक एक करके सामने आने वाला एक ऐसा रहस्य है जो आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो शुरुआत होती है जब एक परिवार जिसमें प्रियंका, उसके माता पिता, बड़ा भाई और बड़ी बहन तेजस्विनी शामिल थे, चेकोर लेआउट के इस नए घर में शिफ्ट होता है। एकदम नया घर, नई उम्मीदें, सब कुछ बिल्कुल आम और बहुत सुरक्षित लग रहा था। पर यह सुरक्षा का एहसास ना बस एक भ्रम ही था। सर, ये आवाज दरअसल यही वो सबसे पहला संकेत थी। रात का वक्त था, भाई दीवान पर सो रहा था और प्रियंका अपनी बड़ी बहन के साथ नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही थी। तभी अचानक रसोई घर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। सर, प्रियंका ने इसे बिल्कुल साफ सुना, पर उसने इसे अनदेखा कर दिया। उसे लगा खैर कोई आम सी बात होगी, पर क्या सच में यह आम बात थी? बिल्कुल नहीं। असाधारण घटनाओं के पहले संकेत। यहाँ आकर चीजें सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे इन अजीब घटनाओं ने शारीरिक रूप लेना शुरू कर दिया। और इसका सबसे पहला निशाना कौन बनी? प्रियंका की बड़ी बहन तेजस्विनी। तेजस्विनी के साथ क्या क्या हुआ, इसको क्रम से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले उसे एक अजीब सी बीमारी घेर लेती है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। फिर थोड़ा ठीक होकर वो स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर जाती है। दोस्त खेलने के लिए बुलाते हैं और जैसे ही वो एक बॉल पकड़ने की कोशिश करती है, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि उसके कपड़े अपने आप फट जाते हैं और खून निकलने लगता है। घर वापस आने पर उस रात उसे इतनी भयानक ठंड और बुखार जकड़ लेता है कि कोई दवा काम नहीं करती। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से बाकी सब कुछ बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, एक डिस्कनेक्ट की गई डोरबेल। घर में डोरबेल तो थी, पर उसमें आवाज करने वाला रिंगर ही नहीं था। दिन में आप स्विच दबाते रहिए, कोई आवाज नहीं आती थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ और सिर्फ तेजस्विनी को रात के वक्त वही डोरबेल लगातार बजने की आवाज सुनाई देती थी। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी आवाज से साफ इनकार कर दिया। आखिर में अपने ही परिवार को यकीन दिलाने के लिए तेजस्विनी को रात में एक पुराने कीपैड फोन से उस आवाज को रिकॉर्ड करना पड़ा। मतलब स्थिति कितनी अजीब होती जा रही थी, ये आप समझ सकते हैं। हुई अनसुलझी घटनाएं। अब आ गई गर्मियों की छुट्टियां और इसके साथ ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब ये रहस्यमयी बातें छोटी मोटी आवाजों या बीमारियों तक नहीं रुकी। अब कुछ ऐसी चीजें होने लगी थीं जो सीधे दिमाग और आंखों को छकमा दे रही थीं। ये वाला किस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, मां रसोई घर में काम कर रही हैं, तभी उन्हें वहां खिड़की के पास कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखती हैं तो उन्हें अपनी बेटी प्रियंका बिल्कुल साफ खड़ी दिखाई देती है। सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल। लेकिन जब वो खिड़की के बाहर जाकर देखती हैं तो वहां कोई नहीं होता। और इसमें सबसे डरा देने वाली बात क्या है, उस वक्त असली प्रियंका अपने पिता और भाई के साथ मीलों दूर एक पार्क में थी। मां ने जो देखा और जो असलियत थी, उसके बीच का फर्क सच में खौफनाक था। इस एक इंसिडेंट ने पूरे परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। प्रेत और परछाइयां। इस पॉइंट से कहानी में सीधे सीधे विजुअल और फिजिकल चीजें सामने आने लगती हैं। अब परिवार किसी भी हाल में इन चीजों को झुटला नहीं सकता था। हालांकि प्रियंका के पिता अभी भी इन सबको बस एक वहम मानकर चल रहे थे। एक दिन शाम के करीब 5 बज रहे थे। तेजस्विनी बालकनी में आराम से बैठकर अपने नाखून काट रही थी। तभी अचानक उसकी नजर बालकनी के दरवाजे पर पड़ती है। एक बेहद काली धुएं जैसी आकृति तेजी से बिल्कुल उसकी तरफ भागती हुई आती है। तेजस्विनी इतनी बुरी तरह डर जाती है कि वो जोर से चीखती है और वहीं डर के मारे बेहोश हो जाती है। ये कोई आवाज नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था, ये एक डायरेक्ट अटैक था जिसने खौफ की सारी हदें पार कर दी। और ये घटना उस मानसिक आतंक का सबूत है जो इस परिवार पर मंडरा रहा था। ध्यान से सुनिएगा।
रात के वक्त जब प्रियंका बिस्तर पर पंखे की तरफ मुंह करके सो रही होती थी, तब रसोई घर की खिड़की से आवाज आती थी, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं आ गई हूं, क्या तुम दरवाजा नहीं खोलोगी? आओ उठो। अजीब लग रहा है ना, पर इसमें सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह आवाज उसे तब सुनाई देती थी जब उसकी सगी बहन उसके बिल्कुल बगल में सो रही थी। और यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक ऐसे ही लगातार चलता रहा। उस घर का माहौल दरअसल किस कदर भयानक हो चुका था, चलिए देखते हैं। रात में खिड़कियों की कुंडी अपने आप टक टक करके बजने लगती थी। बिस्तर के पास किसी के बहुत भारी सांस लेने की आवाजें आती थी, जबकि वहां कोई होता ही नहीं था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया। ये सारी घटनाएं पूर्णिमा से ठीक 1 दिन पहले सबसे ज्यादा बढ़ जाती थी। फिर एक और अजीब चीज हुई। घर के बाहर एक खाली बल्ब होल्डर था, जिस पर एक अकेला चमगादड़ आकर रोज बैठने लगा। वो परमानेंटली वहीं बैठा रहता था। इन छोटी छोटी असाधारण घटनाओं ने मिलकर घर में आतंक का माहौल बना दिया था। स्वामी जी की मदद। जब बात आवाजों से बढ़कर फिजिकल सबूतों और बेहिसाब डर तक पहुंच गई, तो आखिरकार परिवार ने मान लिया कि अब किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए। उन्होंने एक स्वामी जी से संपर्क किया, और पता है, स्वामी जी ने उनकी परेशानी पूरी सुनने से पहले ही कह दिया कि उन्हें वहां किसी बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास पहले से हो रहा है। तब स्वामी जी ने उन्हें एक खास उपाय बताया। उन्होंने परिवार से कहा कि सोमवार के दिन नवाधान्य यानी 9 तरह के अनाज इकट्ठा करें। उसके बाद नवाग्रह की परिक्रमा करनी थी और लास्ट में उन्हीं अनाजों को बहते हुए पानी में प्रवाहित करना था। परिवार ने ठीक वैसा ही किया। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस पूजा के तुरंत बाद वो रहस्यमयी चमगादड़ हमेशा के लिए वहां से चला गया। इस एक चीज ने यह कंफर्म कर दिया कि हां, उस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल शक्ति जरूर मौजूद थी। और अब वक्त था इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स का। स्वामी जी ने उस नए बने घर की जमीन के नीचे दफन एक ऐसे सच से पर्दा उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर वो सच था क्या? एक बेहद खौफनाक दोहरा हत्याकांड। आसपास के पड़ोसियों और स्वामी जी के जरिए यह सच सामने आया कि जिस जमीन पर यह बिल्कुल नया घर बना था ना, वहीं पर एक गर्भवती औरत की बेरहमी से हत्या की गई थी। जी हाँ, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि एक माँ और उसके होने वाले बच्चे का खून था। यही उस जगह का सबसे संगीन और काला अतीत था जिसने इस नए और सुंदर घर को एक भयानक आवास में बदलकर रख दिया था। तो अब इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं। स्वामी जी ने जब सच बताया तो सब कुछ क्लियर हो गया। याद है जब माँ ने खिड़की पर प्रियंका को देखा था? वो दरअसल उस हत्या किए गए बच्चे की आत्मा थी जिसने बिल्कुल प्रियंका का रूप ले लिया था। और रात को खिड़की से बहन बनकर दरवाजा खोलने की आवाज लगाने वाली शक्ति कोई और नहीं बल्कि उस मरी गई मां की ही आत्मा थी। यह सच में एक दिल दहला देने वाला सच था। किस तरह से उस जगह का काला अतीत इन परिवार वालों के वर्तमान के साथ जुड़ गया था, यह देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। इन सबका सबसे गहरा असर किसी पर पड़ा तो वो थी तेजस्विनी। स्कूल के मैदान में गिरने के बाद से ही उसका व्यवहार अजीब होने लगा था। वो अकेले में घंटों बातें करती रहती। एक दिन की बात है, परिवार वालों ने उसे अकेले लिविंग रूम में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते हुए पकड़ा। पता है वो क्या पूछ रही थी? वो कह रही थी, तुम बिल्कुल मेरी तरह क्यों दिखती हो? सोचिए, ऐसी बात सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह बिल्कुल साफ इशारा था कि कुछ अनजान शक्तियां अब उसके दिमाग और जहन पर पूरी तरह से कब्जा कर रही थी। आखिर में एक सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल यही रह जाता है, क्या वो आत्मा सिर्फ इस परिवार से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो तेजस्विनी पर पूरी तरह से कब्जा करने का खेल रच रही थी? वो बदला चाहती थी या मुक्ति? सच्चाई पूरी तरह जानने से पहले ही उस परिवार ने खौफ के मारे वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर चकोर लेआउट का ये अनसुलझा रहस्य और वो अदृश्य परछाइयां आज भी एक सवाल बनकर खड़ी हैं। आपको क्या लगता है, आखिर उस घर में असल में क्या था?